सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक घर आए अखबारात के पलंदे पर निगाह डालूं या रिमोट हाथ में लेकर एक टीवी चैनल से दूसरे चैनल पर जाऊं तो एहसास होता है कि हमारा नाम नहाद मेन स्ट्रीम मीडिया अफगानिस्तान के साथ हमारी कशीदगी के बारे में यकीनन मुतफक्कर नहीं। हमारी बेनियाजी के मुकाबले में अफगानिस्तान से कहीं दूर बैठा हमारा बरादर मुल्क तुर्की है। इसके तारीखी शहर और तहजीबी मराकज इस्तंबुल में पाक अफगान मामलात को सुलझाने तुर्की के अलावा कतर के नुमाइंदों की मुआवनत से मुज़ाकरात के कई अदवार हुए। सालिसों की पुरखलूस काविशों के बावजूद वो नाकाम हो गए। तुर्की इसके बावजूद हिम्मत खोता दिखाई नहीं दे रहा। इसके सदर रजब तैयब अर्दवान ने अजरबैजान से अपने मुल्क परवाज करते हुए बैनुल अक़वामी खबर रसाई एजेंसी रॉयटर के मुताबिक अपने हमरा सफ़र करने वाले सहाफ़ियों को ये बताया है कि इनके वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ समेत जल्द ही इस्लामाबाद आएंगे। पाकिस्तान में क़याम के दौरान ये तीनों अपने पाकिस्तानी हम असरों से मुलाकातों के दौरान पाक अफगान मुज़ाकरात जारी रखने को यकीनी बनाना चाहेंगे। सदर अर्दवान के ऐलान के साथ ही हमारे हमसाया और करीबी मुल्क में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इतवार ही के रोज़ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए दोनों ममालिक के माबैन मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश का इज़हार किया और इस तनाजुर में अपनी खिदमात फराहम करने का वादा भी किया। तुर्की और ईरान की पाक अफगान ताल्लुकात के बारे में फिक्रमंदी इंदिया दे रही है कि काबुल और इस्लामाबाद के माबैन कशीदगी गालिबन एक दूसरे के खिलाफ तंदोतेज बयानात के इजरा तक ही महदूद नहीं रहेगी। तनाव इस जानिब भी मुड़ सकता है जहां दोनों ममालिक के दरमियान दोहा में हुई जंग बंदी बरकरार रखना भी मुश्किल हो जाए। खुदा न ख्वास्ता ऐसा हो गया तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन खुली जंग या सरहदों पर मुश्तमिल जाड़ी जरपों के असरात से ईरान भी महफूज नहीं रह पाएगा। पाक अफगानिस्तान कशीदगी के तदारुक के लिए वो लिहाजा कलीदी किरदार अदा करने का ख्वाहिशमंद है। अफगानिस्तान समंदर से दूरी की वजह से अपनी तिजारत के लिए पाकिस्तान पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करता है। ईरान की बंदरगाहें इसका मुतबादिल फराम करती हैं। इनकी सकत में मज़ीद इजाफे के लिए भारतीय सरमायाकार चाहबार बंदरगाह को जदीद तरीन बनाने की काविशों में मसरूफ़ हैं। अमेरिका ने मगर ईरान का इक्तसादी बाइकॉट कर रखा है। इसी बाइस चाबहार को कुशादा और जदीद तर बनाने में मसरूफ़ भारतीय सरमायाकारों को ट्रंप इंतज़ामिया ने मुमकिना पाबंदियों के बारे में मुतनब्बे किया। इंतबाही पैगाम के बाद मगर भारतीय सरमायाकारों को चाबहार बंदरगाह की तोसी के लिए 6 महीनों का इस्तिस्ना फराम कर दिया गया। मज़कूरा इस्तिस्ना के जरिए ट्रंप इंतज़ामिया ने दर हकीकत भारत और अफगानिस्तान को सिफारतकाराना मक्कारी से यह पैगाम दिया है कि वाशिंगटन दिल्ली और काबुल के माबैन सिफारती ही नहीं कारोबारी रिश्तों को भी मजबूत तर देखने का ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान में हर मौजू पर गज़ल लिखने को दस्तयाब तबसरा निगारों का हजूम इस पहलू को अभी तक नज़रअंदाज किए हुए है। फ़कत ये देखते हुए जी पहला लेता है कि सदर ट्रंप हर दूसरे रोज़ भारत को पाकिस्तान के साथ रवां बरस के मई में हुई हजीमत याद दिलाता रहता है। 7 तैयारों की बर्बादी का विर्द मोदी का दिल जलाने की खातिर किए चले जा रहा है। ट्रंप के हाथों मोदी पर हुई तानाजनी का लुत्फ उठाते हुए हम ये हकीकत नज़रअंदाज कर देते हैं कि वो सिमावी तबीयत का मालिक होते हुए भी बुनियादी तौर पर एक कारोबारी आदमी है और एक अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक अपने तमाम अंडे पाकिस्तान के थैले में रखना नहीं चाहेगा। जनूबी एशिया के वसीतर तनाजुर में वो भारत को हतमी तौर पर नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तालिबान इसकी हुकूमत के दौरान दोहा में हुए एक मुआहदे की बदौलत फातेह बनकर काबुल लौटे हैं। जो मुआहदा इनकी काबुल वापसी का बायस हुआ, इसकी जुजियात अफगान निजात अमरीकी ज़ल्मे खलीलजाद ने तैयार की थी। जबली तौर पर मौका परस्ती का आदी ज़ल्मे खलीलजाद अपना अक्सर वक्त इन दिनों काबुल में गुजार रहा है। इसकी वहाँ मौजूदगी और मेल मुलाकातें मुझे ये सोचने को उकसाती हैं कि दीन से मुबैना तौर पर कामिल मोहब्बत में गिरफ्तार तालिबान ने अपने मुल्क से अमरीका जाकर आबाद हुए और वहाँ की डीप स्टेट के पुराने सहूलतकार को खारजा उमूर के बारे में अपना मुआविन बना लिया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने अभी तक ज़ल्मे खलीलजाद को खातिर ख्वाह गास नहीं डाली है। वो मगर अमरीकी सिस्टम को शायद ट्रंप से भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हुए काबुल और दोहा में वक्त गुजारते हुए अच्छे दिनों का इंतज़ार कर रहा है। मुझे शुबा है कि ज़ल्मे खलीलजाद ही के मशवरे पर तालिबान ने अपने वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी को भारत भेजने का फैसला किया। मोदी हुकूमत वैसे तो हिंदुत्व की प्रचारक है। इसके मुशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवाल ने मगर भारतीय खुफिया एजेंसी से रिटायर होते हुए
بھی مختلف تھنک ٹینکوں کے سیمیناروں میں یہ خیال پھیلانا شروع کر دیا تھا کہ بھارت کو وسیع تر قومی مفادات کی خاطر دارالعلوم دیوبند کی وساطت سے طالبان کے ساتھ رشتے استوار کرنا ہوں گے۔ متقی کے دورے بھارت کو میں نے اس کے بیان کردہ تناظر ہی میں سمجھنے کی کوشش کی۔ دارالعلوم دیوبند کے ذریعے بھارت کی طالبان کا دل موہ لینے کی خواہش اس وقت عملی صورت اختیار کرتی نظر آئی جب امیر خان متقی دارالعلوم دیوبند میں اپنے علم حدیث کا امتحان دینے سہارنپور پہنچا۔ اس کا وہاں والہانہ استقبال ہوا۔ امتحان میں کامیابی کے بعد امیر خان متقی پاکستان کے ساتھ تعلقات کو طالبانی نظر سے نہیں بلکہ وطن پرستی کے جذبات کے ساتھ دیکھنا شروع ہو گیا ہے۔ وطنیت اور مذہب کی بنیاد پر قومیت کے مابین فرق کو دارالعلوم دیوبند کے اکابرین قیام پاکستان کی تحریک کے دوران اجاگر کرنا شروع ہو گئے تھے۔ دو قومی نظریے ان کی دانش میں وطنیت کی روح گردانی تھی۔ طالبان پاکستان کے ساتھ اپنی مشکلات کو اب اسی سوچ کے تحت دیکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ طالبانی سوچ میں وطنیت یا افغان قوم پرستی کا تڑکا لگاتے ہوئے امیر خان متقی جیسے افراد ان ہزاروں افغان افراد کے دل موہ لینے میں بھی کامیاب ہوئے جو طالبان کے کابل لوٹنے کے بعد ہجرت کرنے کو مجبور ہوئے۔ ان میں سے اکثر ان دنوں یورپ میں پناہ گزین ہیں اور وہاں کے کئی ملکوں میں تارکین وطن سے نفرت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان کو یہ افغان پناہ گزین اپنی تمام مصیبتوں کا واحد ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ طالبان سے قدیمی نفرت بھلا کر لہٰذا وہ متقی کے طرفدار ہو گئے۔ صدر اردوان کے پاکستان کے بارے میں پرخلوص جذبات پر ایک لمحہ شک کرنا بھی احسان فراموشی ہوگی۔ بھارت ان کی پاکستان سے محبت کے بارے میں ہم سے کہیں زیادہ باخبر ہے۔ اسی وجہ سے حال ہی میں ترکیے کے یوم آزادی کی دلی میں ہوئی تقریب سے بھارتی حکومت نے سرکاری ملازموں کو دور رہنے کا تحریری حکم صادر کیا۔ ترکیے کے ساتھ بھارت کے رویے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ لکھنے کی جسارت کروں گا کہ وہ صدر اردوان کی جانب سے پاک افغان تعلقات کو معمول پر لانے کی ہر کوشش کو ناکام بنانے کے لیے متحرک رہے گا۔ پاک افغان تعلقات کو معمول پر لانے کے بعد بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ہمیں اور ہمارے خیرخواہ ممالک کو بھارت کا کردار نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔